जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया बीएसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होने वाला है बीएसएससी सीजीएल 4 अंतर स्तरीय वाला परीक्षा होने वाला है, जो आपका जून में आपका संभावित जो है ना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया था। आपका जून में जो है ना एग्जाम होगा, इसी के लिए जो है ना आपका रूटेरिया की तरफ से स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। और ये जो बुक है ना थोड़ा दिन मतलब आपको महीनों दिन पहले निकाला गया था। इसमें आपका जो है ना हम 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसका जो देखिए वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें टोटल अगर प्रैक्टिस सेट का बात करें, टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें क्या है 3 जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें आपको हम 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज जो हम इस क्लास में देखने वाले हैं, इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट है आपको हम जो है ना 11 करवाएंगे, ठीक है। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 10 तक सारा हम करवा चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो अब जो है ना बीएसएससी का भी प्रैक्टिस है आपको डेली आएगा क्लास, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है। तो सभी लोग जो है ना अपना तैयारी में लग जाइए। और हाँ, बहुत लोग का जो है ना मैसेज आ रहा था कि हाँ बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जैसे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, वैसे जो है ना प्रैक्टिस सेट सीजीएल के भी स्टार्ट किए। तो आपका जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि कल हमको बताए थे कि आपका जो है ना आज या कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे कि हाँ बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, तो आप सभी लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। आपका मंडे टू फ्राइडे जो है ना आपका प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, ठीक है। बाकी सारा डिटेल वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आएगा वैसे जो है ना आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका ज्वाइन करने के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपका मतलब 1 सप्ताह के अंदर जो है ना, 1 सप्ताह क्या बोल सकते हैं, आपका 2-4 दिन के अंदर जो है ना आपका वो ग्रुप क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। सब लोग जुड़ जाएंगे, लगभग आपका 100-150 जो भी लोग जुड़ेंगे अपना पहला स्टार्ट जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम ग्रुप को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, इसलिए जो है ना फाइनली जो है हम आप बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए और इंटर स्तरीय दोनों आपका एक ही रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हम पहले बुक जो स्टार्ट करेंगे, पहले आपका यही बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आप क्लास हम अभी करवा रहे हैं, पहले इसी को खत्म करेंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है ना अपलोड है, जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध जो है ना किस विभाग से, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपका जो है ना 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करेंट अफेयर साइंस हम करवाने वाले हैं। बाकी 75 क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, इसका सोल्यूशन फिर आपके ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको जो है ना उसमें सारा हम कुछ करवाने वाले हैं। 75 क्वेश्चन आपका डेली क्लास आएगा, जीके जीएस करेंट अफेयर्स और ये सभी का। और पहले आपको हम इसी बुक का स्टार्ट करेंगे, ये जो बुक आपको करवा रहे हैं यही बुक का स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका प्लेटफॉर्म बाकी जो भी होगा आपको हम सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो सभी लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिक्षा विभाग से। किसे? शिक्षा विभाग से, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत जो है ना किस राज्य द्वारा किया गया, बताइए। कह रहा है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत जो है ना किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आया करा गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बनी है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ये होगा सीएसएफ। क्या होगा, सीएसएफ होगा, ठीक है। तो सीएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर की चढ़ाई जो है ना पूरी की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है हाल ही में किस देश ने जीता है, बताइए। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत जीता। किसने जीता है, भारत जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत किस देश में की गई है, बताइए। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत जो है ना किस देश में की गई है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डेनमार्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा किया गया। और आप सभी लोग जो है ना क्लास को डेली जो है ना शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप चाहते हैं कि हाँ डेली क्लास आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखेगा तो फिर क्लास हम बंद कर देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं क्लास डेली आए तो सभी लोग जो है ना सभी के पास शेयर ग्रुप में जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सभी लोग क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना नेक्स्ट क्लास हम अपलोड करेंगे। बाकी तो हम करवाएंगे ही, इस बुक को ख़त्म करना ही है। बाकी सीजीएल क्लैप 4 प्रैक्टिस जो आपका ग्रुप आ रहा है वो तो करवाना ही है। आप लोग बहुत लोगों का कॉल आ रहा था, इसलिए जो है ना प्रैक्टिस सेट का जो ग्रुप है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, देखिएगा जरूर, ठीक है ना। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।
तो यहाँ पे करा दुनिया का पहला जो है ना वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत जो है ना किस देश में की गई? डेनमार्क में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए, यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा है कि कीपिंग ह्यूमिडिटी ए लीव थीम जो विषय के साथ जो है ना कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए, करा है कीपिंग ह्यूमिडिटी ए लीव थीम विषय के साथ जो है ना कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 8 मई को जो है ना विश्व रेड प्रतिवर्ष जो है ना विश्व रेड क्रॉस दिवस बोलेगा तो 8 मई को मनाया जाता है। इसका थीम पूछेगा तो क्या होगा? कीपिंग ह्यूमिडिटी ए लीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है ना क्या रहा है? बताइए, मानव विकास सूचकांक HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ना क्या है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 130वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों का जो है रूपरेखा दी गई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है केंद्रीय बजट 2026 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई? बताइए, यहाँ पे क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना? तो 6। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, 600 करोड़। कितना होगा? 600 करोड़ होगा। नेक्स्ट है करा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में जो है ना कब तक किया गया है? बताइए, भारत ऊर्जा सप्ताह का जो आयोजन है 2025 में कब तक किया गया है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 11 से 14 फरवरी के बीच किया गया है। नेक्स्ट है करा है कि हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर जो है ना क्या किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, विजय दुर्ग। क्या किया गया? विजय दुर्ग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा है कि भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितना वृद्धि जो है ना अर्जित किया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितना वृद्धि अर्जित किया गया है? बताइए, कितना किया गया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 3.63 कितना होगा? % होगा। नेक्स्ट है करा कि दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का जो स्थान है ना क्या है? बताइए, दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 5वां है। क्या है? तो 5वां है। ठीक है, पहला में बोलेगा तो अमेरिका है, दूसरा में बोलेगा तो चीन है, तीसरा में बोलेगा तो रूस है, चौथा में बोलेगा जर्मनी है, और 5वां में बोलेगा तो भारत है, और 6ठा में बोलेगा तो इंग्लैंड है। ठीक है, तो 5वां में कौन है? अपना देश भारत है। नेक्स्ट आइए करें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुमार मंगलम बिरला को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करें इनमें से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें इनमें से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? बताइए, कौन सा रोग है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो है उत्पादित किया गया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, टेक्नीशियम। क्या होगा? टेक्नीशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? बताइए, क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, कैडमियम। क्या होगा? तो कैडमियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण होते हैं, यही क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण होते हैं, क्या है? सही है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, चारों बताइए इसमें कौन गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, क्या होगा?
तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है, क्या ऐसा ही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या ऐसा ही है। और इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर गलत है। और इनमें एस प्रकार के राइबोसोम होता है, क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत जो है ना क्या है, बताइए। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का जो स्रोत है ना क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। लाल ग्रंथियाँ हैं, क्या है, लाल ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट आइए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है नहीं होती है, बताइए। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, बताइए कौन सा नहीं होता है। तो देखिए पहला है ना डीएनए या आरएनए की मौजूदगी ये होता है, ठीक है। और परपोषी कोशिका भीतर प्रजनन ये होता है। और स्वभाव में पूरी तरह परजीवी ये भी होता है। और कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये क्या है, नहीं होता। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, बताइए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नए जीव जो है ना जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता क्या है, समान होते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। धान, क्या होगा, तो धान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 करा, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। जाइलम उत्तक को क्या बोलते हैं, चालन उत्तक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि किसे टैक्सोनॉमी जनक कहा जाता है, बताइए। किसे जो है ना टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताइए। करा किसे टैक्सोनॉमी का जो है ना जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। लिनियस, किसको बोलते हैं, लिनियस को, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से जो है ना दीप्त होता है, बताइए। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। मंद ऑक्सीकरण के कारण, क्या है, मंद ऑक्सीकरण के कारण। तो श्वेत फास्फोरस अधिक जो है ना क्रियाशीलता कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का, आधुनिक अवर सारणी की चौथा आवर्त में जो है ना कुल तत्वों की संख्या कितना है, बताइए। आधुनिक अवर सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कितना है, तो 36 है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों का जो है ना गुणधर्म क्या है, प्रदर्शित नहीं करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, कौन नहीं करता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। आयोडीन, क्या होगा, आयोडीन होगा। नेक्स्ट आइए करें, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो नियंत्रित का होता है, बताइए, किसके द्वारा। परमाणुओं में कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। वायु सिद्धांत द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का जो है ना नहीं है, बताइए। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो तांबे के क्या है, मिश्र धातुओं का नहीं है, इसमें कौन नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। रोज मेटल एवं टाइप मेटल क्या है, तांबे की मिश्र धातु क्या है, धातु नहीं है। लेकिन पीतल एवं कांसा है, जर्मन सिल्वर एवं रोल्ड गोल्ड है, और गन मेटल एवं डेल्टा मेटल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें, घर्षण बल। घर्षण बल जो है ना किसका कार्य करता है, बताइए। घर्षण बल का जो कार्य होता है ना क्या होता है, बताइए। घर्षण बल कार्य करता है, बताइए, क्या कार्य करता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। बल की दिशा के विपरीत जो है ना कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट आइए करें कि सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसमें प्रमुख कारण जो है ना क्या है, बताइए। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। करें कि सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए पहला कारण उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, क्या है, सही है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते भी क्या है, सही है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है, बताइए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। विस्थापन जो है ना बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट आइए करा कि विद्युत रोधी पात्रों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, बताइए। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। 10 पावर क्या होगा, ओम मीटर से क्या है, 10 पावर 17 क्या होगा, ओम मीटर होगा।
नेक्स्ट है करा ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की जो है लौ मतलब ज्वाला उत्पन्न होती है, बताइए। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ मतलब ज्वाला उत्पन्न होती है, बताइए कौन सा रंग का होता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा नीली। क्या होता है, नीली होती है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किससे, बताइए। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किससे, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, विद्युत के तापीय प्रभाव से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर जो है ना फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो है ना क्या होती है, बताइए। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगर कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो है ना क्या है, बताइए। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल है ना क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बराबर। क्या है, तो बराबर है। ठीक है। तो वायु में वायुयान एवं पक्षी की मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तृतीय नियम के क्या है, अनुसार के क्या है, तो बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप जो है ना किस देश से लिया गया है, बताइए। भारत में संसदीय प्रणाली का जो स्वरूप है किस देश से लिया गया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में जो है ना किया गया था, बताइए। कह रहा है 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का जो गठन है किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान सभा कह रहा है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का सम्मानित क्या है, तो भाग है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे क्या है, सम्मानित भाग है, बताइए। किसने कहा था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने किया था, मतलब सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर जो है ना चुनाव होना क्या है, अनिवार्य है, बताइए। पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, बताइए। कितनी अवधि के अंदर, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, 6 माह। 6 माह के अंदर क्या है, चुनाव होना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों गठन को क्या करता, बढ़ावा देता है, बताइए। कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, कौन सा अनुच्छेद है। 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 का जो है ना ख होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है ना किसने प्रस्तुत किया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आइए, इन्हीं में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बताइए। इन्हीं में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, राष्ट्रपति बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है। तो याद रखिए ना कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ना कौन प्रकाशित करता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, IMF जो है ना जारी मतलब प्रकाशित करता है, मतलब जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 49 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की जो है ना विधि नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, कह निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन विधि है, हाँ समान लागत विधि क्या है, तो ये जो है नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आय विधि है, व्यय विधि है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बी जो है ना आपका हाँ समान लागत विधि क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में जो है ना शुरू किया गया था, बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है ना किस राज्य में शुरू किया गया था, बताइए क्या होगा।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा डी, राजस्थान में। कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में। और कब किया गया? 2000 ईस्वी में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से जो है ना गलत विकल्प का चयन कर। इसमें जो है ना गलत विकल्प कौन सा है बताइए? तो देखिए पहला है उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में क्या है? सही है। बरेला वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है? वैशाली में क्या है? बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो पूर्वी चंपारण में क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। पूर्वी में नहीं, क्या है वो? पश्चिमी चंपारण में होगा। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। और भीम बांध वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है? मुंगेर में क्या है? सही। तो यहाँ पर गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य जो है ना पूर्वी नहीं, क्या होगा? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा किस शासक ने एकराट तथा जो है ना सर्व छंत्रातक की उपाधि जो है ना धारण की थी? बताइए करा किस शासक ने एकराट तथा सर्व छंत्रांक की उपाधि धारण की थी? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, महापद्म नंद। क्या होगा? महापद्म नंद होगा। नेक्स्ट आइए, करा बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। सत कथन का चयन कीजिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए? बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा कि दोनों कथन दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कारण है कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। और बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया था। ये भी क्या है? तो यहाँ पे जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। याद रखिए ना कि बक्सर का जो युद्ध था ना 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की जो है संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है। और याद रखिए ना कि बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। और यह लड़ाई जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार क्या क्या किया था? नियंत्रण दिलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका दोनों गलत है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग जो है ना चलाया था? बताइए वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, एडमंड जो है ना वर्क होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट आइए, करा किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? बताइए बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? फैसला किया। नेक्स्ट आइए, करा कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की जो है ना प्रारंभ की थी? बताइए प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? बताइए किसने किया? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? बताइए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित नामों के कार्यक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट का सही उत्तर जो है ना प्राप्त करें। मतलब क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा पहले आया था और कौन बाद में था। बताइए क्रम के अनुसार सजाइए क्या होगा? तो देखिए इसमें पहले क्या होगा? पहले आपका जो है ना महमूद गजनबी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है ना आपका मोहम्मद गौरी होगा। इसके बाद आपका किसका शासन था? उसके बाद आपका हो जाएगा चंगेज खां का। उसके बाद क्या होगा? तैमूर का होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2 3 1 4। क्या होगा? 2 3 1 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी में 2 3 1 4 होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि सन 1999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनबी ने भारत पर जो है ना 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और 1205 ईस्वी तक हुआ। बराबर जो है ना साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्ण विजित राज की रक्षा के लिए भारत पर जो है चढ़ाई करता रहा। ठीक है, और चंगेज खां का जो आक्रमण था, चंगेज खां का जो आक्रमण था का भय जो है उत्पन्न हुआ। और जब 1221 ईस्वी में ख्वाजिम शाह पुत्र का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंग बर्नी सिंधु नदी के तट पर आया था। ठीक है, और सुल्तान जो है ना सुल्तान नसरुद्दीन, अगर बात करें सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर जो है ना आक्रमण किया था। तो क्रम का अनुसार देना था कि कौन सा जो है ना मतलब कौन जो शासक था कब आक्रमण किया था उसके बारे में जो है ना बताना था। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा जो है ना 2 3 4 2 किसमें देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो है ना 2 3 1 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, हरिहर एवं बुक्का थे।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है डी होगा। इनमें से सभी कौन कौन थे, महेश नारायण भी थे, श्री कृष्ण सहाय भी थे, अनंत किशोर लाल भी थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है, बताइए। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, छोटा नागपुर क्या होगा, तो पठार होगा। नेक्स्ट आइए, कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम जो है ना क्या होगा, बताइए। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटते क्रम जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नाइट्रोजन, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर होगा आर्गन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर क्या होगा, नियॉन होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, आर्गन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्या होगा, नियॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि महाद्वीपीय बहाव का जो है ना, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा जो है ना विकसित किया गया था, बताइए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ए विज्ञान के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है करें, एक प्रभावी कोरोसिस बल किस कारण होता है, बताइए। एक प्रभावी कोरोसिस बल जो है ना किस कारण होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पृथ्वी का घूर्णन कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कराए पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी, कराए पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, बताइए। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मोह असमता कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोह असमता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है, बताइए किसका लगता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, स्पेन, फ्रांस, इटली और क्या होगा, अल्जीरिया होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आया करा कि आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे जो है ना किस प्रकार के वन में उगते हैं, बताइए। आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, वर्षा वन, क्या होगा, वर्षा वन होगा। नेक्स्ट आइए करा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख जो है ना कारण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए कृषि प्रसार है, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं हैं और पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डी है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में है। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 8 सितंबर को जो है ना मनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है, यहाँ पे क्या है, जलप्रपात और यहाँ पे क्या है, नदी है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला क्या है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर स्थित है, क्या है, सही है। चित्रकूट बोलेगा तो इंद्रावती नदी पर है, क्या है, सही है। जोग बोलेगा तो शरावती नदी पर स्थित है, ये भी क्या है, सही है। अमृत धारा बोलेगा तो नर्मदा नदी पर स्थित है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। अमृत धारा बोलेगा तो जो है ना आपका हंसदेव या तो हस्तु नदी पर स्थित है, ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बताइए। बिहार का पहला जो है ना रामसर स्थल कौन सा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, कांवर झील, क्या है, तो कांवर झील है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील है। नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, रोम में। कहाँ है, रोम में है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा, ये होगा, ओरियन। किसको बोलते हैं, ओरियन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 75 क्वेश्चन जो है आपका करेंट, साइंस और आपका जीके का क्वेश्चन करवा दिए। आगे आपका 76 नंबर से क्या है, तो मैथ रीडिंग का क्वेश्चन, इसमें आपका 25 मैथ रहेगा और 50 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज से जो है आपका बिहार एसएससी का जो आपका सीजन 4 के लिए प्रैक्टिस सेट है, आज से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे जो है सारा सूचना मिल जाएगा। तो आप देखिए नंबर आपको दे देते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। 7549
75, देखिए फिर से कर रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप बात कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे पेमेंट करके आपका स्क्रीनशॉट भेजिएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। उसका जो है ना शाम में आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी जो है आप बेहतर एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। बाकी आपको 75 क्वेश्चन डेली आपको क्लास करवाएंगे, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ डेली क्लास आए तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो डेली क्लास करवाएंगे। एक आपका मेंस का भी प्रैक्टिस सेट 2 आपका आएगा और एक डेली आपका बिहार हिस्ट्री का भी करवा देंगे और बाकी बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है। तो मेंस के जैसा ही आपको जो है ना BSS CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, इसलिए जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं समय निकाल करके। बाकी उसी में आपको ग्रुप में सारा PDF प्रोवाइड करवाएंगे और पहले जो है ना यही बुक पूरा करवाएंगे। सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, जिनको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे 7549392490 पर कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका सारा जो देखिए आपका मैथ रीडिंग का देखिए सारा इस प्रकार PDF है। आपको सारा PDF जो है ना आपके ग्रुप में आपको मिलेगा और सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन मैथ रीडिंग का नहीं बनता है आप वो सोल्यूशन दे करके बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके देखिए सारा वो देखिए उत्तर है ना, देखिए है ना, व्याख्या के साथ आपको ग्रुप में PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से जो है आपका 100% होगा कि आपका आज से शाम से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 दिन एडमिशन होगा। जैसे ही 100+ उसमें जुड़ जाएंगे तो उसमें हम आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।